कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, किस कंट्री का आपको टूरिस्ट वीजा आज की डेट में अप्लाई करना चाहिए। मेरे पास दो रिसेंटली न्यूजीलैंड के वीजे पड़े हैं एंड आप देख सकते हो 7-8 मेरे पास ये पासपोर्ट कनाडा टूरिस्ट विजिटर वीजा के स्टैम्प्ड पड़े हैं। कनाडा हो गया, कनाडा में अगर आप चाहते हो कि जी मेरे पासपोर्ट के ऊपर ऐसे वीजा लगकर आ जाए, ठीक है, आप चाहते हो कि जी मेरा वीजा है जो एज सुन एज पॉसिबल लगकर आ जाए, तो क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी प्रोफाइल कनाडा के लिए बेस्ट है। न्यूजीलैंड में सबसे पहले तो आपको पता है कि 10-15 दिन में वीजा आया था, तो न्यूजीलैंड के लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है, मैं आपको इस वीडियो में ये चीजें बताने वाला हूं, ठीक है, ताकि आप राइट डिसीजन लो और अपना जो वीजा है वो प्राप्त करो। आपका चाहे मेन मकसद कनाडा जाना है, बट न्यूजीलैंड भी एक बहुत अच्छी कंट्री है। आपका मेन मकसद एक न्यूजीलैंड जाना है, बट मैं कहूंगा कनाडा भी एक बहुत अच्छी कंट्री है। न्यूजीलैंड जब आप अप्लाई करते हो, सबसे पहले आपको मैं प्रोसेसिंग टाइम एंड इसकी अकॉर्डिंगली प्रोफाइल इसकी बता दूं, ठीक है। न्यूजीलैंड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका मैक्सिमम 15 दिन में वीजा है जो आ जाता है। आज आपने फाइल सबमिट की, मैक्सिमम 15 डेज में वीजा आ जाएगा। आपने कोई बायोमेट्रिक नहीं देना, कोई मेडिकल नहीं देना, कोई ओल्ड फंड नहीं चाहिए, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप की नीड नहीं है न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा में, ठीक है। आप होटल बुकिंग के ऊपर अप्लाई करके अपना वीजा है जो बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए न्यूजीलैंड में बहुत ही कम खर्चे में आपका जो वीजा पुनीत इमिग्रेशन लगवा के देता है। आपको बहुत ही ज्यादा आईटीआर की इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपकी 5 लाख की एनुअल इनकम है, दैट इज सफिशिएंट, बट मेक श्योर कि आप मदर या फादर की लगा रहे हो, साथ में आईटीआर या स्पाउस की लगा रहे हो अगर आपके मैरिड हो, सो उसमें आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। सो इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है न्यूजीलैंड वीजा में, ठीक है। आपका इजीली बस बैलेंस सर्टिफिकेट दो, होटल बुकिंग अप्लाई करो और अच्छा सा कवर लेटर अगर आप बनाते हो। रिप्रेजेंटेशन मेन चीज है जी दोनों कंट्रियों में। आपका कंसल्टेंट आपकी प्रोफाइल को किस वे से दिखा रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट पहले वीजा ऑफिसर देखे, कौन सा डॉक्यूमेंट लास्ट। 50+ डॉक्यूमेंट जो है जाती है एक वीजा एप्लीकेशन में। वीजा ऑफिसर को अगर देखना है कि यार मुझे इसका सी रिपोर्ट देखनी है, तो वो कैसे कितनी जल्दी फाइंड आउट कर पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी डॉक्यूमेंट लगा दी उसको कोई लीड ना दी गई हो वीजा ऑफिसर को। सो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है जी। सी रिपोर्ट में लिखा क्या है उसको ना समझ आए, इसलिए हम कन्वर्ट करके अपनी भाषा में रेगुलरली उनकी भाषा में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो दोनों कंट्री में रिप्रेजेंटेशन है जो बहुत मैटर करती है। सो इस केस में आपका वीजा भी 15 दिन में आएगा और आपके वीजा आने के सक्सेस रेट भी बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू कनाडा। आपका जो इतनी ज्यादा एनुअल इनकम या फिर इतने ज्यादा फंड 5 से 10 के बिटवीन आपके पास फंड है तो वीजा आ जाता है न्यूजीलैंड का। एंड उसके बाद आपका कम खर्चों में वीजा है जो न्यूजीलैंड का आ जाता है, बहुत ही कम खर्चे में, ठीक है। मैं कहूंगा कि लोग 5 लाख ले लेते, 10 लाख ले लेते, मैं कहूंगा कि आपका लाख तो बहुत ही दूर की बात है, कुछ हजारों में आपका वीजा आएगा। दूसरी तरफ हम बात करने जा रहे हैं जी कनाडा की। आप चाहते हो कि जी मेरे पासपोर्ट पे भी ऐसे ही वीजा स्टैंप होकर आए, सो मुझे क्या करना होगा, कैसी मेरी प्रोफाइल होनी चाहिए कि जी मेरे पासपोर्ट पर भी ऐसा वीजा स्टैंप होकर आए। सो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, जो आप देख रहे हो, ठीक है, आप अगर कनाडा का अप्लाई करना चाहते हो टूरिस्ट वीजा ऑन होटल बुकिंग, मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, क्योंकि कनाडा का वीजा प्रोफाइल बेस्ड है, ठीक है। ना तो मैं कहूंगा कि इसका वीजा लेना सिंपल है, ना तो मैं कहूंगा कि इसका वीजा लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है जी यूट्यूब पे पब्लिकली है कि नेगेटिविटी बहुत है कि यार रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, रूल चेंज हो रहे हैं, ये हो रहा है कि आपको विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजे का सोना कोई चेंजेस, या फिर चलो उन्होंने बोला कि स्पाउस हो गया, स्टडी हो गया, क्या कोई वीजा बंद किया, थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए हैं, अपनी इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने के लिए चेंजेस लेकर आए हैं। सो उसमें कोई चीज बुरी नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि जी हमारे लिए वीजा बंद हो गया। वीजा आज भी आ रहा है, आपके सामने पासपोर्ट स्टैंप पड़े हैं, इतने पड़े हैं, दिखा भी रहा हूं आपको साथ साथ में। सो मेन चीज है कि यार आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी। या प्रोफाइल अच्छी इन द सेंस कैसे, क्या मैं आपको कह रहा हूं कि जी आपके पास 30-40 लाख फंड होना चाहिए बहुत पुराना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास अराउंड 10 लाख फंड होना चाहिए, ठीक है। उस फंड की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कि आपने ये 10 लाख फंड कहां से लिया। जहां तो आप कहोगे जी आपका बिजनेस है, जहां तो आप कहोगे जी आपकी बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपकी जॉब है तो आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट नहीं है तो आपको उसकी सैलरी स्लिप साथ में इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा एनुअल इनकम आपकी होगी, अब मदर फादर 25-30 लाख एनुअल इनकम उसको शो करो कनाडा में। अपनी मदर की आईटीआर, फादर की आईटीआर, स्पाउस की आईटीआर, ब्रदर की आईटीआर, सारों की इंक्लूड करने की कोशिश करो ताकि आपकी एनुअल इनकम इंक्रीज हो।
तो वीजा ऑफिसर सोचे कि हाँ इसकी ज्वाइंट फैमिली है, बहुत ही अच्छी इनकम है। उसके बाद प्रोफाइल अच्छी का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बिजनेस है तो बिजनेस के आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, फोटोज आप अपनी बिजनेस की लगाओ। अगर मैं वही चीज न्यूजीलैंड में देखता हूं तो वहां पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, एक आपकी रजिस्ट्रेशन है सफिशिएंट मानते हैं। बट जहां पे कनाडा में लाइसेंस हो, आपका विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड पैड स्टैंप होनी चाहिए, लेटर हेड पैड पे आपका कवर दो थोड़ी बहुत चीजें लिखी होनी चाहिए, ठीक है, आपने जे लिखा होना चाहिए कि लाइक आज आप जा रहे हो 15 दिन के लिए, आपका बिजनेस कौन संभालेगा, उसका आधार कार्ड आपका हो। सो कनाडा में ये चीजें हैं। सो रिप्रेजेंटेशन वही पे बात हो जाती है ना। अगर मैं न्यूजीलैंड की तरह कनाडा की फाइल लगाऊंगा तो कनाडा के वीजा नहीं आएगा। कनाडा के एक अनदर वे है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे है, बट वीजा कनाडा का भी आता है अगर एक अच्छा कंसल्टेंट हो और आपकी फाइल, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। बाकी नीचे दिए गए 2 नंबर है, इनमें से किसी के साथ भी आप बात है जो कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट हैं, चाहे कनाडा हो चाहे न्यूजीलैंड हो। आपको गाइडेंस लो, अप्लाई करना है या नहीं करना वो आपकी इच्छा है, ठीक है, बट एक बार आप सलाह जरूर लो ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिले हमारे एक्सपर्ट से। जो मैं अपने एक्सपर्ट को सिखाता हूं कि ये चीज हमने अपने क्लाइंट को बतानी है, चाहे वो कल को कहीं पे भी फाइल अप्लाई करे उसका फायदा हो। एक बार हमारे साथ जरूर कांटेक्ट करो। सो बाकी मिलते हैं आपको कॉल के ऊपर। आई होप कि आप मेरे साथ भी बात करना चाहते होंगे। सो दैट्स वाई मिलते हैं आपको कॉल के ऊपर। एंड इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।